इधर जो है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात नहीं हो रही और बल्कि सरकार जो है वो शायद इसको दबाने की कोशिश कर रही है। वो शायद चाह रही है कि इसके ऊपर बात ना हो और एक अच्छी पिक्चर पेश की जाए। कहता आपको अभी पता नहीं है कि यहाँ पे ज़रात के साथ क्या होगा और चीज़ों के साथ क्या होगा। इस बच्ची का तो कोई भी इसके अंदर आप कह ही नहीं सकते कि उसका कसूर था। वो तो एक दुकान में गई थी। वहाँ जो भी हुए मामलात हमें नहीं पता। लेकिन उसके साथ इस किस्म की चीज़ हो जाए, उसके बाद तो मेरे ख़्याल में सर अवाम शायद इस केस में डिवाइडेड उस इश्यू पे है कि जी सीसीडी ने ये कर दिया। अवाम इस इश्यू पे डिवाइडेड नहीं है कि जी इनके साथ होना यही चाहिए था। दे डिज़र्व दिस। हाइपोथेटिकली जो इसमें सवाल उठता है ना, वो ये है कि अगर इस तरह की कोई फ़ोर्स होगी, कोई अब तक छप्पन टाइप माहौल चल रहा होगा, एक्स्ट्रा जुडिशियल मामला चलेंगे जिसके तहत अगर है। अगर होगी, तो क्या गारंटी है कि कोई उसमें मतलब वो पूरी की पूरी फ़ोर्स बहुत अच्छी भी है, तो कोई एक शख्स जो है, वो ऑन द साइड जॉब्स ना लेनी शुरू कर दे, इसके कवर में। अस्सलाम वालेकुम मुस्बत शो में बहुत-बहुत खुशामदीद। मैं हूं हसन निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को लाइक और शेयर करें, चैनल चाहिए सर। सर शदीद डिप्रेशन। सर आज बड़ा सर हमारा एपिसोड जो है उसके अंदर कोई भी खबर हम नहीं कह सकते कि मुस्बत है। एक आध शायद हो, लेकिन तमाम खबरें जो हैं उन वो एक नेगेटिव रूट में चल रही हैं, तो उनको एक करके डिस्कस कर लेते हैं सर। जी सर, मैंने आज बड़े महीनों बाद एक ऐसा दिन गुज़ारा जैसे मैं ज़िंदगी गुज़ारना चाहता हूँ, कि बस घर पे लेट के तो सीज़न पेले मैंने और वो घर वालों का बल्कि प्रोग्राम प्लान था कहीं जाने का। मैंने कहा आप लोग जाओ, मैं रेस्ट करूँगा, लेकिन वो अच्छा आइडिया नहीं था। वो जो लाइफ़ मैं जीना चाहता हूँ मैंने जी, लेकिन इतना शदीद डिप्रेशन हुआ। हो! क्योंकि वो साथ के साथ हमारी वो भी आदत है ना कि अब स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, ट्विटर शो भी कर देखते हुए रहे भी हैं, कर रहे हैं। अखबार भी पढ़ रहे हैं, ये भी कर रहे हैं और तो एक तो सर डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले जो वाकया सरगोदा वाला था, जिसमें 7 साला बच्ची का कत्ल हुआ और उसके बाद लाश बरामद हुई। उसके बाद सारी इन्वेस्टिगेशन चली, फिर वो लोग जो इसमें मुलव्वस थे उनको ना सिर्फ पकड़ा गया, बल्कि एक जो मुलजिम था जब उसको लेके जा रहे थे सीसीडी वाले, तो सीसीडी की रिपोर्ट ये है कि जी वहाँ पे उसके साथियों ने उसको अ, छुड़वाने का कोई प्लान किया हुआ था और उसके अंदर जवाबी कार्रवाई के दौरान जो है उसको भी गोली लग गई और वो ही मर गया वहाँ पे। तो ये लेकिन वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है इसका अंदर डिस्कस करना, लेकिन जो सर उसकी वो अगर तो किसी ने वैसे ये स्टोरी नहीं पढ़ी ना कि क्या रिपोर्ट है ऑफ द बॉडी, तो आप ना पढ़िएगा। वो कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो कि डाइजेस्टेबल है। सर वो मैंने आज ये भी किया ना, मैंने सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ ली। हुँ। सर उस बच्ची को ऐसी-ऐसी इंजरी थी, बता ही नहीं जा सकता मेरा तो। हाँ। अब प्रॉब्लम ये है कि वो लोग उस पे ज़ाहिर है ये कहते हैं और वो बड़ा सेंटिमेंट को ये है, कोई भी पढ़ ले, तो वो कहे कि यार बस इन लोगों के साथ तो पता नहीं क्या कर देना हुँ। चाहिए। लेकिन अब फिर वही मसला है कि थोड़े दिन पहले आपको याद है वो वाला वाक़या भी हुआ कि वो किसी का ताक़ुब कर रही थी सीसीडी, लेकिन उन्हें गोलियाँ किसी गलत गाड़ी पे चला दी, हुँ। जिसके नतीजे में जी। ऑस्ट्रेलिया से आई हुई एक 9 साला बच्ची का इंतकाल हो गया। उससे बड़ी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मीडिया की तरफ से बड़े सवाल थे और जो सीसीडी के हेड थे, ही सीम्ड अंडर प्रेशर कि सारे जवाब उनके पास शायद मौजूद नहीं थे, लेकिन उसके बाद फिर क्लैरिफिकेशंस आती रहीं। हाँ जी, सो अब बुनियादी बात वही है। अब देखिए ये इस तरह का केस होता है तो फिर लोग कहते हैं हाँ जी बताओ आप क्या करना है। सो इस वक़्त बात ये है कि वो तो हुकूमत जो कर रही है वो कर रही है। और हुकूमत जो भी कर रही होती है, इधर लोग उसके साथ होते हैं और उसके खिलाफ होते हैं। हमने यही देखा है अमूमी तौर पे। ये सीसीडी वाला एक इशू ऐसा है जिसमें जेन्युइनली मैं समझता हूँ कि अवाम डिवाइडेड है। हुँ। मतलब बहुत सारे अवाम ये कहते हैं कि जी बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। और फिर ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं जी आप मतलब अगर इसमें थोड़ा-सा भी शुबा भी है कि मावराए अदालत कोई काम हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। हुँ। और फिर जब होता ये है कि जब तो ठीक बंदे अगेन के साथ ये होता है, मतलब बाय ठीक के साथ मतलब कि वाक़ई मुजरिम के साथ, तो फिर तो ज़ाहिर है किसी को कोई ख़ास हमदर्दी नहीं होती होगी। लेकिन फिर वो बात है ना, वो मैकेनिज़्म क्या है नंबर 1 जो इंश्योर करे कि नॉन मुजरिम के साथ ये नहीं होगा? दैट्स क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, वो जो इससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, हुँ। वो ये है कि मतलब यकीनन
हमारी सीसीडी में कोई बुराई नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, इनकी इंटेंशन जो है वो बहुत नेक है। और वो सर हाइपोथेटिकली जो इसमें सवाल उठता है ना, वो ये है कि अगर इस तरह की कोई फोर्स होगी, कोई अब तक छप्पन टाइप माहौल चल रहा होगा, एक्स्ट्रा जुडिशियल मामला चलेंगे जिसके तहत, अगर है अगर है अगर होगी, तो क्या गारंटी है कि कोई उसमें मतलब वो पूरी की पूरी फोर्स बहुत अच्छी भी है तो कोई एक शख्स जो है वो ऑन द साइड जॉब्स ना लेनी शुरू कर दे इसके कवर में। सो अगेन ऐसे नहीं है कि ये हुआ है पाकिस्तान में कभी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हाइपोथेटिकली ये एक ऐसे खदशात हो तो सकता है ना। माजी में भी सुनी है ऐसी बात। सुनी है, फिर मतलब और ममालिक में सुनी है। मतलब ये हो जाएगी ना कि जब एक आप कह रहे हो कि एक ग्रुप को, एक एंटिटी को आपने इस तरह से एक लाइसेंस अगर दे दिया, मैं नहीं कह रहा यहाँ पे मिला हुआ है, अगर दे दिया है, तो फिर उनमें इस काम करने वालों में से कोई एक शख्स भी साइड जॉब्स करने शुरू कर देता है तो क्या करें। तो ये इस तरह के सवाल बहुत है। सो अगेन मतलब ठीक अवाम डिवाइडेड है सर। एक तो अवाम डिवाइडेड, दूसरे देखें ये बॉयल डाउन का करती है बात। अब लोगों को लगेगा कि हाँ बिल्कुल ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह एक ही इदारे, एक ही महकमे की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन देखें अगर जुडिशल सिस्टम हमारा इतना एफिशिएंट होता और उसके अंदर मामलात जो हैं वो जल्दी जल्दी सुने जाते हैं। अब ज़ाहिर जाफ़र केस ले लें आप, ज़ाहिर जाफ़र केस को कितने साल हो गए हैं, अब वो तो क्लियर कट उसके अंदर मामलात थे ना कि ये हुआ। फिर मेंटल इश्यूज़ की बात हुई, फिर अमेरिकन पासपोर्ट की बात हुई, फिर फांसी दे दी गई, फिर उसके खिलाफ अपील हुई, फिर वो अभी अपील ख़त्म हुई, अब शायद उस शख्स को फांसी हो जाए। ये सारा कुछ हुआ है। इट्स टेकन अ लॉन्ग टाइम और फैमिली को क्लोजर नहीं मिलता क्योंकि हमारा जुडिशल सिस्टम स्लो है। तो उसके इफ़ज़ आप देख लें कि सोसाइटी के अंदर जो डिवाइड की आप बात करें वो ये भी है कि जी अगर हम 2 ही रूट है ना सर। एक तो ये जो रूट जो भी आजकल जिस पे चले हैं, इसकी मुख्तलिफ वेरिएशंस जो हैं हमने माज़ी में देखी हैं। शिवाजी साहब के दौर में भी देखी हैं, उससे पहले भी देखी हैं, आप अभी हम देख रहे हैं। एक ये रूट हो गया आपका और दूसरा रूट जो है, अच्छा जी, जब ये रूट नहीं होता मतलब सीसीटीवी एक्टिवेट हुई ना, सीसीटीवी वाज़ नॉट समथिंग जो थी बड़ी देर से, मतलब अगेन लाइक आई सेड कि और चीफ मिनिस्टरशिप्स के नीचे थी और मरीम नवाज़ ने फिर इसको एक्टिवेट किया। तो एक रूट इख्तियार हो गया, वरना जुडिशल रूट था आपका जिसके तहत आप जाते थे कि ये मुलजिम जो हैं ये जाएंगे कोर्ट के अंदर, अदालती कार्रवाई होगी, इनको वो फलानी रिमांड होगी, फिर फलानी रिमांड होगी, फिर जेल में रहेंगे, फिर उनको सजाएं होंगी, फिर सजाएं होंगी, कहाँ तक लेके जाएगी सजा इस चीज़ को। सो पॉइंट है इसके लोग जो है ना सर, उसके अंदर डिवाइड क्यों आया है? क्योंकि पीपल आर नाउ बिकमिंग इंक्रीजिंगली अवेयर कि ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं और टू क्लोज टू होम हिट करती है एक चीज़। 7 साल बच्ची की बात हो रही है। बहुत सारे घर हैं जहाँ में 7 साल की बच्ची हैं और ये इस बच्ची का तो कोई भी इसके अंदर आप कह ही नहीं सकते कि उसका कसूर था। वो तो एक दुकान में गई थी, वहाँ जो भी हुए मामलात हमें नहीं पता। लेकिन उसके साथ इस किस्म की चीज़ हो जाए, उसके बाद तो मेरे ख्याल में सर अवाम शायद इस केस में डिवाइडेड उस इश्यू पे है कि जी सीसीडी ने ये कर दिया। अवाम इस इश्यू पे डिवाइडेड नहीं है कि जी इनके साथ होना यही चाहिए था। दे डिज़र्व दिस। और मैं शायद एक हद तक एग्री करता हूँ इस चीज़ से, बीइंग अ पेरेंट। सर वो अलग बात है कि हम आउटसाइडर्स होते हुए इस चीज़ को डिस्कस करें इन एक अलग एस्पेक्ट से कि जी दुनिया के अंदर लॉज क्या कहते हैं, लॉज इसलिए क्रिएट हुए हैं। जिस मुल्क में आप हैं, जिस माशरे में आप ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ पे लोग तो फिर ये कहेंगे जी अगर एंज करना है ना फिर तो फिर यही रूट ठीक है कि डंडे के जोर पे लोगों को आप खबरदार करें। और देखिए सर ये केसेस तो वो हैं जो मंजर आम पे आ जाती हैं, देख लेते हैं हम। बहुत सारे केसेस आई एम श्योर होते होंगे जो मंजर आम पे नहीं आते, जिनके ऊपर खबरें नहीं बनती, जिनके ऊपर टिकर नहीं चलते, जो सोशल मीडिया पे नहीं वायरल होती। उधर क्या होता है फिर क्या होता है वहाँ पे? अगर तो वो किसी ऐसी जगह में हो रहा है जहाँ पे उनका अपना कानून मौजूद है ऐसे इलाके मुल्क के अंदर, तो वो अपना कानून नाफिज करते होंगे। वहाँ सीसीडी तो नहीं की पहुँच तो नहीं होगी ना। अर्बनाइज्ड किस्म का कॉन्सेप्ट है ना सीसीडी का। देहातों में तो नहीं होता ना। देहातों में तो फिर वो दे डील विद इट देयर ओन वे। हमने ये इसकी ड्रामेटाइजेशन देखी कई फिल्मों में, ड्रामों में, वो कहीं से तो सोर्स आती होगी ना उसकी। सो सारा मैं बड़ा वाइड चला गया, मैं इसको कॉन्सेंट्रेट कर देता हूँ कि मुल्क में अंदर डिवाइड इस चीज़ पे नहीं है कि इनके साथ ये होना ये चाहिए नहीं होना चाहिए। होना यही चाहिए इनके साथ। डिवाइड इस चीज़ के ऊपर कि जुडिशल रूट इख्तियार करना है या फिर ये कानूनी रास्ता है जिसके अंदर फायर फोर खुल जाती हैं, वो रूट इख्तियार करना है। और मैं तो सर आपको इस डिवाइड का हतमी फैसला भी दे देता हूँ जो मेरे ख्याल में, आई थिंक ज़्यादातर अवाम जो है, और ये मैं बहुत रोप ले रहा हूँ, बहुत अपने आप को लेवरेज दे रहा हूँ,
ज़्यादातर लोग तो इस रवैये से खुश हैं, इस चीज़ से खुश हैं। और आपकी बात इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर अवाम साथ हो, तो फिर कोई इदारा बंद नहीं होता। अगर एक इदारे के साथ अवाम मौजूद हो ना कि यार ठीक कर रहे हैं आप, अच्छा काम कर रहे हैं, गुड जॉब, और आपके जो लीडरान हैं वो भी खुश हों इस चीज़ से, वो कहेंगे गुड जॉब, अच्छा चल रहा है, सेंटिमेंट हमारी तरफ जा रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है। लेकिन अगेन जो रोग एलिमेंट्स हैं, अगर वो पैदा होना शुरू हो जाएँ तो फिर ये चीज़ जो है ये बहुत पुठी पड़ सकती है, और ये हमने माज़ी में देखा है होते हुए। तो बस सर वही वाली चीज़ है कि जो हम अगेन वो कहते हैं कि सब कुछ ही ठीक होगा तो फिर ये भी ठीक होगा, या ठीक होगा से मुराद है कि फिर इसकी शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पता वरना नहीं सर। कोई एक चीज़ को आप ये नहीं कह सकते कि जी वो सिर्फ वो ठीक हो जाए, मतलब आप कहो कि जी सिर्फ हमारा अदालती निज़ाम ठीक हो जाए, हुँ, या सिर्फ हमारी पुलिसिंग ठीक हो जाए, या सिर्फ हमारा फलाना हुँ। महकमा या इदारा ठीक हो जाए, वो हो नहीं सकता। वो या तो सब कुछ ही बेहतरी की तरफ जाएगा या सब तो और सर लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि हम बड़ी विज़डम और बड़ा देखते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ। सर वहाँ पे भी ऐसे वाक़ये होते हैं। असल में जड़ तो ये पता करने की ज़रूरत है कि ये वाक़ये क्यों हो रहे हैं इस किस्म के, छोटे बच्चों के साथ। और वो एक अलग डिबेट है, बहुत ही वास्ट डिबेट है, और वहाँ पर मैं इक्विप्ड ही नहीं हूँ वो डिबेट करने के लिए। उसके लिए तो हमें 2-3 डॉक्टर हज़रात को बिठाना पड़ेगा अपने साथ कि जी इसकी तह तक बंदा पहुँचे कि क्या है? और फिर उसकी रूट तक जाके उसको रेक्टिफ़ाई करना, वो तो वेस्टर्न वर्ल्ड भी नहीं एक मतलब एक अच्छे तरीके से कर सकी। तो ये चीज़ अगेन इज़ बट बहुत अफ़सोसनाक वाक़या। आगे चलते हैं सर, दूसरे वाक़ये की बात कर रहे हैं सर वेनेज़ुएला के अंदर। सर 7.2 और 7.3 7.2 और 7.5 मैग्नीट्यूड का जो है अर्थक्वेक्स है। 1980 के बाद ये हार्डेस्ट किस्म के उनके और स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नीट्यूड के जो है अर्थक्वेक्स हैं, ये 1 मिनट अपार्ट दोनों आए हैं। कैराकास की बात कर लें आप, और दीगर ला गुआयरा की बात कर लें, वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हिट थे ये जगहें थी। बिल्डिंग्स गिरी, बहुत नुकसान हुआ वहाँ पे। इस वक़्त तक जो रिपोर्ट है 590 लोग जो हैं कन्फर्म डेड हैं। इसके अंदर 2980 लोग ऐसे हैं जो इंजर्ड हैं। हज़ारों लोग जो हैं वो अनअकाउंटेड फॉर हैं। इसका डेथ टोल जो आपकी जो एफर्ट्स चल रही हैं वहाँ के अंदर जो उनको रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हैं रबल में से, वहाँ से जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं वो ये है कि जी दिस डेथ टोल विल लाइकली गो इन द थाउजेंड्स इफ नॉट द मेनी थाउजेंड्स। ये एक बहुत बड़ी कैलेमिटी है। इसकी सारी दुनिया जो है वो अपनी सपोर्ट और अपनी जो भी एफर्ट्स हैं वो इसके लिए पेश कर रही हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। शहबाज शरीफ साहब का भी बयान आया था इसके अंदर। बट आप ये देख लें कि एक मतलब क्या कहूँ इसके ऊपर कि बैक टू बैक 1 मिनट अपार्ट इतनी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स जो हैं वो आई और उन्होंने लेवल कर दिया एक शहर को, 2 सर शहरों वो को। बस वही ना, जब ये भी मैंने खबर आज पढ़ी तो मुझे वो पहला तो ख्याल ये आया कि यार हम बस मतलब अगर आपके मामलात आपके हालात ठीक हैं और ये लक ही है कि किसी के ख़राब हैं किसी के ठीक है, ना आपका कोई कमाल है ना कसूर है, हुँ। तो अगर ठीक हैं तो बस इंजॉय करो, मुस्तकबिल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मतलब बैठे बैठे अर्थक्वेक आए और 25,000 बंदा अनअकाउंटेड फॉर हो जाए। फिलहाल ये इस किस्म की रिपोर्ट्स हैं कि पता ही नहीं कहाँ है। तो फिर परेशानी मुस्तकबिल की किस बात की लेनी है, लेकिन सर फिर वही बात है ना, वो इंसान जो है ना इस दुनिया में ऐसा पकड़ा गया है कि उसका भी मैं वो उसका मुझे नाम नहीं पता, वो डायरी ऑफ अ सीईओ वाला जो है पॉडकास्टर, उसने अभी एक बिल बिलियन समथिंग आई थिंक उसका नाम है। हाँ, उसने अभी एक बिलियनेयर का वो किया पॉडकास्ट, और वो मतलब वो वॉरेन बुफे टाइप मेरे ख्याल में चलाता है, कोई हेज फंड टाइप चीज़। और वो कह रहा है कि स्टॉक्स में से पैसे निकाल लो और डाइवर्सिफाई करो, और लेने हैं तो यूएस से बाहर के लो, और क्या कहते हैं गोल्ड शोल्ड में भी डाइवर्सिफाई कर लो और चीज़ों में कर लो। तो वो बार बार पूछता है कि क्यों, क्या परेशानी है, क्या वो सारा कुछ। तो उसमें वो जो जो मतलब मैं रिवायती नहीं कहूँगा, वो मतलब जो बाकी सारे जो वार्निंग्स हैं ना वो तो बड़े अरसे से डिस्कस हो रही हैं, जिसमें एआई बबल शामिल है, जिसमें यूएस का डेट शामिल है, जिसमें जो है वो करेंसी की डिवैल्यूएशन शामिल है, वो सारी चीज़ें तो वो जो सबको पता ही हैं। उसने कहा यार इधर जो है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात नहीं हो रही, और बल्कि सरकार जो है वो शायद इसको दबाने की कोशिश कर रही है, वो शायद चाह रही है कि इसके ऊपर बात ना हो और एक अच्छी पिक्चर पेश की जाए। कहता आपको अभी पता नहीं है कि यहाँ पे ज़रात के साथ क्या होगा और चीज़ों के साथ क्या होगा।
अब अगर अमेरिका में ये रौला चल रहा है, जो कि मतलब एक तो ये कि उनकी आबादी जो है वो मुश्किल से 30 करोड़ है। और उनका रकबा देखें आप कि वो अपने आप वो मुल्क तो है ही नहीं। कॉन्टिनेंट है पूरा। हाँ, तो उधर अगर ये मसाइल हो जाएँगे क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो यहाँ मैं सोच रहा हूँ कि क्या होगा? मतलब अभी तक तो फ़ॉर्च्यूनेटली आपका वो रेन वाटर और इस किस्म की चीज़ों की वजह से, मतलब जो ये कह रहे थे कि जी जो जिस-जिस जगह पे कॉटन को रिप्लेस किया शुगर ने, वहाँ पे बहुत तेज़ी से वाटर लेवल नीचे जा रहा है और शायद वो कुछ सालों में वहाँ पे आपको नज़र आए कि वो कल्टीवेट नहीं हो सकता वो लैंड। तो वो अभी तक तो ख़ैर वो बचत हो रही है फॉर सम रीज़न, लेकिन अगर खुदा ना ख़ास्ता वो हो जाता है, वो इतनी बड़ी जो आबादी है वो कहाँ जाएगी? वो यहाँ आएगी। यहाँ कौन से कोई नहरें बह रही हैं दूध हुँ। की और शहद की। क्या होगा? बिल्कुल ही ना, मतलब और ये वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट हंड्रेड्स और थाउज़ेंड्स और हंड्रेड्स एंड थाउज़ेंड्स ऑफ 15-20 पीपल। साल की बात हो रही है। हम करोड़ों लोगों की बात कर रहे हैं। हम लाखों लोगों की बात नहीं। करोड़ों लोगों की, और 10, 15, 20 साल के अंदर-अंदर ये मामलात पेश आएँगे सर, देख लें सर आप। अच्छा ये भी वी डोंट नो ना, मतलब ये हो सकता है 50 साल ना आए, हो सकता है अगले साल आ जाए। हुँ। वी डोंट नो। अभी अच्छा दूसरा देखें, आप इसी साल को अंदाज़ा लगा लें, लोग इसको एन्जॉय तो कर रहे हैं, आप और मैं इंक्लूडेड, कि जी बड़ी बेटाइमा बारिशें आ रही हैं, अप्रैल मई सुकून में गुज़रा है, जून में थोड़ा हुआ है, जुलाई चढ़ने वाला है, बरसात आने लगी है। लेकिन सर बरसात आने से पहले एक ड्राई स्पेल भी तो निकलता है। ये तो हमारा ड्राई स्पेल जो है चल रहा है, ड्राई स्पेल है, गर्मी है, लेकिन गर्मी जो है वो नहीं, नहीं मैं इसको गर्मी नहीं मानता। गर्मी टूट भी जाती है। आज बारिश हुई है सर, आज डीएचए में टका के बारिश हुई है। परसों कल सॉरी टिका के बारिश हुई है, आपके इलाके में नहीं हुई बारिश सर, तो मैंने तो देखा है। और इस दूसरा इसके अंदर ये एस्पेक्ट है सर कि अब काश्तकार जो है वो क्या करेगा, इन द सेंस कि अब आप अगर आपका एक सीजन है उसमें बहुत बारिश हो जाए, फसल गई। एक सीजन है उसमें कोई बारिश नहीं हुई, फसल गई। मतलब यील्ड की बात है ना, यील्ड ही मुतासर होती है ना। तो ये सारा कुछ जो है क्लाइमेट ओरिएंटेड है ना। आप क्या करेंगे इसके साथ, इसको डील कैसे करेंगे? वो फिर ये बात भी होती है, मेरी किसी से बात हुई, शो देखा मैंने एक्चुअली, कि आप लोग कहते हैं क्रॉप साइकिल चेंज कर लें, मौसम के हिसाब से ना क्रॉपिंग चेंज कर लें। भई आपको सीड, फर्टिलाइज़र, ये सारा कुछ जो है, जो अब मॉडर्न लवाज़मात हैं जो हर फसल को उगाने, तो मैं बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है मेरी एग्रीकल्चर की, इतना तो मुझे भी पता है, लेकिन कि भई एक सप्लाई चेन है ना, वो एक सीज़न में आती है ज़्यादा क्योंकि वो ज़्यादा बिकनी होती है। अब वो ऑफ सीज़न जो है वो कितने की मिलेगी, उसके प्राइस फैक्टर भी उसके अंदर है। सो देयर आर सो मेनी कंपोनेंट्स के जब तक एक काश्तकार को या एक बहुत ज़्यादा फार्मर्स को नहीं पता चलेगा कि यार अच्छा अब ये सीज़न है, तो वो बैक चैनल सप्लाई जो है उनकी जो आनी है, वो तब एडजस्ट होएगी ना जब वो उस मैकेनिज़्म पे आएँगे कि ज़्यादा लोग उसको कर रहे हैं, वरना क्यों कोई उस सीड की जनरेशन करे, उस फर्टिलाइज़र की जनरेशन करे, या उन मशीनरी की जो रेंटल है उसको एप्लीकेबल करे या उसको अवेलेबल करे उसके अंदर। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं सर। ये क्रॉप साइकिल चेंजिंग जो है, मेरा पहले होता था क्रॉप साइकिल चेंज कर दें, मैं बकवास बात थी वो। इतनी सौखीनी चीज़ ये कि क्रॉप साइकिल चेंज कर दें आप ओवरनाइट। नहीं सर, बिल्कुल भी कुछ भी सौखा नहीं है और दूसरी चीज़ ये है कि आप ऐसे तारीख़ी तौर पे भी जब फार्मर्स से पूछेंगे ना, तो वो ये कहते थे कि जी 4 सालों में ना 1 साल हमारा बढ़ जाता है बिकॉज़ ऑफ क्लाइमेट। 4 में 1। 4 में 1, वो चाहे बारिश ज़्यादा पड़ गई, चाहे बारिश नहीं पड़ी, हुँ। व्हाटएवर। कहते हैं अब वो कहते हैं कि यार ये ना 4 में 1 के बजाय ना ये 4 में 2 होने 2 शुरू होने हो शुरू हो गए गई हैं, हैं। ठीक है? तो वो अब बात ये है कि छोटे किसान की जब फसल जाती है ना, तो उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती दूसरी दफ़ा लगाने के लिए, ठीक है? वो कभी तिल लगा रहा होता है, कभी उधार माँग रहा होता है, कभी कुछ कर रहा होता है और ये इवेंचुअली इसकी वजह से एक और प्रॉब्लम होगा। हुँ। वो प्रॉब्लम ये होगा कि हम अभी बड़े खिलाफ हैं बड़े-बड़े ज़िम्मेदारों के और कॉर्पोरेट्स के जो कि फार्मिंग में आ गए हैं और उन्होंने 80-80 मुरब्बे एक्वायर करके तो अच्छा इवेंचुअली सर्वाइव ही वो करेंगे, बड़े काश्तकार, ज़िम्मेदार जिसको कहते हैं और कॉर्पोरेट्स। जो छोटा किसान है, वो तो सर्वाइव ही नहीं कर सकेगा। अच्छा इनिशियली तो ये है कि वो 4, 6, 10 एकड़ वाला जो है वो अपना बेचेगा बड़ों को और फिर शायद उन्हीं के पास नौकरी पे लग जाएगा। लेकिन फिर वो जो बड़ा का ज़िम्मेदार है या वो जो कॉर्पोरेट है, वो फिर शायद उसके पास मशीनरी भी ऐसी आनी शुरू हो जाएगी कि उसकी ज़रूरत ही ना रहे। आई डोंट नो फिर वो क्या करेगा? बहुत ही अनसर्टेन। सर ये हमारी दफ़ा ना आउट ऑफ सिलेबस आ गया पेपर।
आउट ऑफ सिलेबस भी आ गया सर। और देखें हर बंदे की ख्वाहिश और ये होती है कि वो एक दिन ये मामलात डाइजेस्ट करे कि वी हैवंट डन वेल, और फिर वो कुछ साल बाद सोचे कि मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, इनको मैंने क्या दिया है। और फिर वो किसी जगह बैठा हो पार्क में कहीं, और अपना बच्चा नहीं, वो किसी और बच्चे को बुजुर्गी में अपने बुलाए कि बेटा वी फेल्ड यू, तो अब आपने ठीक करना है इसको। तो सर हमारे साथ भी यही होगा। ये हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ मेरे साथ हो चुका है सर। मैं कहीं था और मतलब एक अंकल थे और वैसी गपशप लगना शुरू हो गई। वो कहते हैं यार बेटा वी फेल्ड एज अ जनरेशन, अब आपका काम है ये करना। तो सर हम भी फेल कर रहे हैं, हमारे सामने भी कुछ छोटा कुछ जवान 19-20 साल का आएगा, बेटा वी फेल्ड, लेकिन आप करें। तो उन अंकल के दौर में क्या मामलात थे, क्या दुनिया ने उनको फेल किया, क्या मौसमी हालात ने फेल किया, क्या किया, मे बी नॉट, मे बी जंगें लगी हों, मे बी कुछ और हुआ। जंग भी तो सर मामला चेंज कर लेती है। उन लोगों ने सोचा होगा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो मामलात पेश आए थे कि जी हमने आपको फेल कर दिया, उसके बाद पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। बट इतना टेक, इतनी एआई, इतनी रिसर्च, इतना मॉडलिंग, इतना ये वो करने के बाद भी अगर हमें ये कहना पड़े अपनी अगली नस्लों को सॉरी वी फेल्ड यू, तो बुरा लगता है सर। मैं तो ये समझता हूँ। सर मैं तो बिल्कुल समझ से मानूंगी, मेरे पास देने के लिए मशवरा ही कोई नहीं है। हाँ, बर्दाश्त करें, याद लें सर। कर रहे हैं सर। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।